जब से मैंने तुम लोगों से बात करनी शुरू करी है, बहुत सी बातें याद आ रही हैं, जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कुछ दिन पहले ख्याल आया कि कभी कभी अपनी बात पर डटे रहना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं डटे रहते तो शायद आज जिंदगी में यहाँ नहीं होते। तुम लोग को याद है, मैंने तुमको बताया था कि कैसे प्रिया ने अपनी शादी के लिए और मैंने अपनी नौकरी के लिए धीरे धीरे तैयारी के साथ अपने परिवार को समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना इसके बाद। लेकिन वहां शादी की बात चल रही थी, होने नहीं वाली थी। नौकरी के लिए समझाने के लिए समय था, लेकिन हमेशा जिंदगी में ऐसा मौका नहीं होगा कि आप पूरी तैयारी कर सके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि तुरंत फैसला लेना पड़ता है। ना आप किसी की सलाह ले सकते हैं और ना ही मदद। और ऐसा करना वहां ज्यादा मुश्किल होता है जहां हमारे अपने शामिल हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों? बहस और लड़ाई का माहौल ना बन जाए, सामने वाले को दुख पहुंचाने का डर, और सबसे बड़ा किसी को खोने का डर। शायद हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए कि नहीं। एकदम सही। याद है वो गर्मियों की छुट्टियां, सब लोग कुछ ना कुछ कोर्स करने का सोच रहे थे। बैच शुरू होने वाला था, सब लोग अपने घर पर मना रहे थे और मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैंने 2 दिन किसी से बात नहीं की, ना खाना खाया, फिर बिना बताए नानी के घर चली गई। शाम तक घर वाले बहुत परेशान हो गए, पर मैं अपनी बात पर डटी रही, लेकिन लेने के देने पड़ गए। पापा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। जब तक उनका गुस्सा ठंडा हुआ तब तक कोर्स करने का टाइम भी खत्म हो गया। बुरा लगता है जब आपके अपने आपकी बात नहीं समझते, लेकिन मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि बात पर डटे रहने का ये तरीका ज्यादा काम नहीं आता। हाँ, और मेरे साथ अलग बीत रही थी। क्या हो रहा था? अरे तुझे याद होगा, वो सीमा ने एक कोर्स बताया था और पूरा ग्रुप वही करने को तैयार हो गया था। हाँ, उस उम्र में तो हम वहीं जाना चाहते थे जहाँ सारे हमारे दोस्त जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ये रुकावट भी बनता है। जैसे कि उस समय मुझे नहीं पता था कि सभी वो कोर्स करना चाहते थे या सिर्फ एक दूसरे से प्रभावित थे, या सिर्फ सीमा से, या फिर कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ज्यादातर वही फैसले लेती थी, इसलिए मेरा मन कुछ और करने का था। मुझे लगा वहां मेरे लिए आगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों के साथ कहीं वो बुरा ना मान जाए। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी, लंबा वक्त, मैं उतना नहीं मिल पाती थी सबसे। समझ सकती हूँ, मैं खुद 2 महीने किसी से नहीं मिली। पर फिर तूने क्या किया? पहले तो वही कोर्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है। फिर मैंने कोर्स की फीस जमा करने के 1 दिन पहले बहुत हिम्मत और डर कर सबसे कहा कि मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी रुचि इस वक्त किसी और कोर्स में है। फिर क्या कहा उन्होंने? थोड़ा आसमान फटा, बोलने लगे तुम्हें अपनी मर्जी की ही करनी होती है, बहुत है तो दोनों कोर्स कर लो। अरे अरे मैंने कहा मेरा परिवार 2 कोर्स की फीस नहीं दे सकता, मुझे चुनना होगा। बोले लेकिन बाकी लोग साथ रहेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं चली गई। अपने मन का कोर्स ज्वाइन किया, सबको मिस भी किया। मुझे ऐसा भी लगता था कि मैंने उन्हें नाराज करा। अब तुझे कैसा लगता है? बहुत अच्छा। उस कोर्स से आगे के कई जानकारी मिली। उस वक्त मुश्किल था अकेले चलना, पर मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा दूसरा कोर्स लेना। अगर मैं वापस जा सकूं तो मैं अपने अंदर से सिर्फ दोस्तों को निराश करने का एहसास निकालूंगी और अपनी बात बिना डरे और आत्मविश्वास के साथ कहूंगी। अभी कुछ ही दिन पहले शादी में सब मिले। सीमा ही बोल रही थी कि तूने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनकर अच्छा करा। तेरी बात सुनकर मुझे विवेक की याद आ गई। वो जो तेरी कोचिंग में था, कुछ तो हुआ था, तूने कभी किसी को बताया नहीं। हाँ, तब हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। मेरी कोचिंग में ही था,
अच्छा दोस्त भी था उस समय, कह सकते हैं कि हाँ मुझे पसंद भी था। एक दिन कोचिंग के बाद वो बोला कि चलो पास वाले टीले पर चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। मुझे बहुत अटपटा सा लगा, मतलब इतनी सुनसान जगह क्यों जाना है। फिर तूने क्या करा? मुझे वो पसंद था, मैं उसको नाराज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने धीमे से बोल दिया कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन मैंने देखा कि वो नाराज था, बोला कि घर पर झूठ बोल दो कि सहेली के घर हो। तूने किसी दोस्त को बताया क्यों नहीं? कहाँ से बताती, तब फोन था, कैसे बताती। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, मैं सच में उसे खोना नहीं चाहती थी। कोचिंग के बाद बाहर वो मेरा इंतजार कर रहा था गुस्से में। मेरा तो जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन पता नहीं कहाँ से उस दिन अंदर से कहाँ से आवाज आई, मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे मुंह से निकल पड़ा कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है। वो बोला कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैंने बोला बात विश्वास की नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती, बात सिर्फ इतनी है और उसे इस बात का मान रखना चाहिए। और फिर मैं घर चली गई। तूने बड़ा काम करा यार। कितनी हिम्मत की बात है। तुझे क्या लगता है कि क्या काम आया उस वक्त? हिम्मत थी नहीं, बट उस वक्त कहीं से आ गई। उस एक पल में मेरे अंदर का एहसास कि मुझे नहीं करना है, उससे मेरी दोस्ती